इसकी शुरुआत साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में हो गई, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये हमें 15 से 16th सेंचुरी में देखने के लिए मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? भक्ति मूवमेंट जो हिंदू रिलीजन एंड कल्चर में रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, वैल्यूज लाइक ह्यूमैनिज्म, इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स, सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, पर्सनल डिवोशन टू अ सिंगल डेटी, इसकी शुरुआत साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में हो गई, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये हमें 15 से 16th सेंचुरी में देखने के लिए मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल साउथ इंडिया में ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन था और इसीलिए रिफॉर्म करने का प्रेशर भी ज्यादा था। साउथ इंडिया के जो रूलर्स हैं, बी दी पल्लवास और दी इंपीरियल चोलास, दे पेट्रोनाइज्ड दी भक्ति ट्रेडिशन अलोंग विद दी ब्राह्मणिकल रिलीजन। क्योंकि यहाँ पे एक और रीजन ये था कि साउथ इंडिया में जो वेलालार्स हैं, द रिच पेजेंट्स, दे सपोर्टेड द भक्ति मूवमेंट एंड द भक्ति सेंट्स एंड दे वर द प्राइम टैक्स पेयर्स, द स्टेट वाज डिपेंडेंट ऑन देम। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इवन द रूलर्स पेट्रोनाइज्ड दी भक्ति ट्रेडिशन। वहीं पे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये वो पीरियड है जब आपको राजपूत का इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। राजपूत एंड द ब्राह्मणिकल क्लास वर इन स्ट्रॉन्ग अलायंस विद ईच अदर और इसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे टर्किश रूल एस्टेब्लिश होगा नॉर्थ इंडिया में विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत एट द सेंटर, इस्लाम वाज पेट्रोनाइज्ड बाय द रूलिंग क्लास एंड द ब्राह्मणिकल क्लास लॉस्ट द रॉयल पेट्रोनेज एंड द सपोर्ट। नाउ इट बिकेम पॉसिबल टू चैलेंज द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन द रिलीजन एंड द इविल प्रैक्टिसेस विद इन रिलीजन इंक्लूडिंग टू मच ऑफ रिचुअलिज्म, कास्ट बेस्ड हायरार्की एटसेट्रा। इसी के साथ आप देखेंगे इस्लाम केम विद द वैल्यूज ऑफ मोनोथिज्म, सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग्स। साथ ही में सूफी ट्रेडिशन भी डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में एंड सूफीज्म वाज बेसिकली बेस्ड ऑन इनर प्योरिटी rather than outward religiosity. It was basically advocating for personal devotion to the god rather than worshipping the idols or be involved in rituals etc. So as a result of the changes and transformation in the political socio-cultural conditions, Bhakti tradition developed only in 15th century in northern India. ऐसे ही हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स के लिए स्लीपी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें।